हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं श्रवण साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल श्रवणी क्लासेस में। आज की जो क्लास होने वाली है ना, वह जनरल साइंस की होने वाली है। आज की क्लास में टॉप 50 प्रश्न को डिस्कस करेंगे, तो उम्मीद करता हूं सेशन सभी को हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल आपका 50 होने वाली है। 50 में से आप कितने सही जवाब देते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपका पहला प्रश्न से। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? दोस्तों, निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अपवहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? दोस्तों, अपवहन का प्रयोग वृक्क का पूरा करने के लिए किया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? दोस्तों, नेफ्रॉन वृक्क से संबंधित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दांतों से खून का गिरना किस विटामिन के कारण होता है? दोस्तों, दांतों से खून का गिरना विटामिन डी का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कोशिका का अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा हरित लवक, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन में लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, वो किसमें मौजूद होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा RBC, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। DNA में एडेनिन क्षारक किस क्षारक से जुड़ा हुआ होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा थायमिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गर्भाशय में शिशु का विकास जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, गर्भाशय में शिशु का विकास जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन नंबर डी का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा भ्रूणनाल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्त्रियों के नसबंदी को कहा जाता है? दोस्तों, स्त्रियों के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? दोस्तों, मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? दोस्तों, मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूलरी ग्रंथि है, यानी कि पीयूष ग्रंथि है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को बढ़ते हैं। गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अम्ल का pH मान कितना होता है? दोस्तों, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में विक्सिडिमा में होता है? आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन होता है?
दोस्तों, निम्नलिखित हार्मोन में से इंसुलिन में हार्मोन होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है? आपका सही जवाब हो जाएगा अधिपरीक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? दोस्तों, रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? दोस्तों, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक हार्मोन है? दोस्तों, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी होता है? दोस्तों, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों, आँख के रेटिना भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेलानिन, जो त्वचा का रंग का पता चलता है मेलानिन के कारण। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दंत वल्क। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? दोस्तों, मायोग्लोबिन में लोहा सी धातु होती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? दोस्तों, मानव का सामान्य रक्तदाब 120 पर 80 mm पैरा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य ताप 37 सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर ए होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कैप्सूल का आवरण बना होता है। दोस्तों, कैप्सूल का आवरण बना होता है प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शहद का प्रमुख घटक है। दोस्तों, शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज है। आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शहद में मुख्यतः होते हैं। दोस्तों, शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नर और मादा युग्म के संलयन की प्रक्रिया को कहा जाता है। दोस्तों, नर और मादा युग्म के संलयन को निषेचन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मलेरिया रोग किसके कारण फैलता है? दोस्तों, मलेरिया रोग परजीवी के कारण फैलता है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अमीबा किस संघ का सदस्य है? दोस्तों, अमीबा प्रोटिस्टा संघ का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कोशिका का सबसे छोटी कोशिकांग कौन सा है?
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राइबोसोम। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? दोस्तों, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आवेश का मात्रक क्या है? दोस्तों, आवेश का मात्रक कूलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारी जल कितने तापमान पर जमता है? दोस्तों, भारी जल 0 सेल्सियस में तपता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सोना और चांदी को शुद्ध करने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, सोना और चांदी को शुद्ध करने के लिए HNO3 का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर HNO3 ऑप्शन नंबर बी हो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वह कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ब्रोमीन। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र CHCl3 है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? दोस्तों, निम्नलिखित में से पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के सौंदर्य को अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तिलचट्टे सांस कहाँ से लेते हैं? दोस्तों, तिलचट्टे सांस श्वास नली। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपके यह 4 ऑप्शन है। आपको ये ऑप्शन पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। आपका यह सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्वचा। बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मांसपेशियों के अध्ययन करते हैं। दोस्तों, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कशेरुकी जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग है? दोस्तों, कशेरुकी जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग हड्डी है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि ये HW है। गुर्दे की कार्यात्मक युक्ति है? दोस्तों, गुर्दे की कार्यात्मक युक्ति है। आपके पास 4 ऑप्शन है, नेफ्रॉन, एक्सॉन, लासिका, न्यूरॉन। आपको ये क्वेश्चन पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। 50 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ आप कमेंट करके बताइएगा। तो सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में 50 प्रश्न थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।